पूरे 1 साल बाद भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है आपके चतुर्थ भाव पर। इनका चतुर्थ भाव पर गोचर होना यूँ मानिए कि हमारे खुशियों के भाव पर इनका गोचर हो रहा है। भगवान सूर्य का गोचर जब जब परिवर्तन होता है तब तब ये मानिए कि आपके सुख वहाँ परिवर्तित होंगे। और भाई अभी का जो समय है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का जो समय है वो वृषभ राशि के लिए इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसी समय पर सूर्य भगवान अपने स्वयं के घर पे होंगे। जिस प्रकार से आप अपने घर में सहज महसूस करते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य भगवान को भी यहाँ पर प्रसन्नता मिलेगी। आप अभी इस वीडियो में ये जान पाएंगे कि इनका प्रभाव क्या होगा। और तो और इसमें यह भी हमने बताने का प्रयास किया है कि इसी 1 महीने के दौरान भगवान सूर्य 3 नक्षत्रों पर अभी अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब उसका आपके ऊपर कुछ एडिशनल क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको भी आप समझ पाएंगे। मतलब प्रेडिक्शन तो हम सूर्य का देने जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको नक्षत्रों का भी जो रिजल्ट मिलेगा आप ये समझिए कि बहुत माइक्रो लेवल पर आपको इसका रिजल्ट मिलने जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। ठीक 17 अगस्त सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन पर यही सूर्य भगवान सुबह के लगभग 9:31 के टाइम पर यही आपके तीसरे भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। ये इनकी स्वयं की अपनी राशि है। यहाँ पर आते साथ ही ये मानिए कि एक प्रकार से सुखों की वृद्धि होना आप तय मान सकते हैं क्योंकि सूर्य का गोचर सदैव जिस भाव पर होता है उस भाव को ये प्रकाशित करते हैं। तो जब आपके चतुर्थ भाव पर होंगे तो प्रकाश कहाँ आ गया? प्रकाश आ गया आपके चतुर्थ भाव को लेकर के। अब सिर्फ यही नहीं, यही स्थान हमारी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का होता है। सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि पर यहाँ पर आएंगे। तो यदि आप इससे कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो सभी दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव का यह गोचर आपके लिए अनुकूल होने वाला है। यही वो भाव है जो हमारी माता है, तो माता से भी इस टाइम पर अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे लाभ की स्थिति बन सकती है। यदि किसी कारण से उनके स्वास्थ्य में कमी है तो ये समझिए कि चतुर्थ का सूर्य उनके स्वास्थ्य को भी निर्मल करेगा। सिर्फ यही नहीं, सूर्य की एक दृष्टि भी है जो कि दशम दृष्टि से वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को। इसका मतलब ये हो गया कि कैरियर में भी एक प्रकार से अच्छी स्थिति इस समय पर आप देख सकते हैं। सूर्य का प्रभाव जब भी हमारे दशम पर होता है तो हमें उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलता है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में कोई ख्याति और मान सम्मान भी अर्जित करता है। विशेष बात, जैसे ही 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में ये समय आएगा तो 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य में ये सूर्य मघा नाम के नक्षत्र पे होंगे। और मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। केतु देव कहाँ बैठे हैं? तो केतु देव ये बैठे हैं आपके छठे भाव पर, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। मतलब कि सूर्य किसका रिजल्ट देंगे? सूर्य हमें देंगे छठे भाव का रिजल्ट भी देंगे। तो अब इसका मतलब है यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं और आपका लोन यदि पास नहीं हो रहा है तो ये 1 महीने या 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक कोई लोन लेने की संभावना बन सकती है। यदि आप चाह रहे हैं तो इसकी संभावना अच्छी बनेगी। सूर्य का छठे भाव पर जाना, मतलब केतु के नक्षत्र का प्रभाव देना। हमने एक बात कही थी केतु के विषय में, आपने हमारा पूर्व वीडियो देखा होगा कि केतु देवता अभी इस टाइम पर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जा रही है। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि सूर्य देवता जब इनके नक्षत्र पर होंगे तो केतु के भी सारे एडवांटेज मिलेंगे, अर्थात रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित हमारी जो परेशानियां हैं इनको भी ये जला करके भस्म करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान सूर्य के पास वो शक्ति है, वो पावर है कि वो जहां देखें, जिस नक्षत्र पर हो, जिस स्थान पर हो, वहां जितने ही प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको वो जला करके भस्म कर दें। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही इसी दिन 31 अगस्त का वो डेट होगा उसी दिन ही ये 9:31 पर सुबह के समय पर ये पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर यही भगवान सूर्य आपके तो चतुर्थ भाव में रहेंगे लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका प्रतिफल ये होगा कि शुक्र आपके भाई लगन के ही मालिक बन जाते हैं। मतलब आपके लगने से आपके राशि के अधिपति हैं स्वयं भगवान शुक्रदेव। तो इस कारण से आपके जीवन
जीवन में यदि किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उन परेशानियों का एक निराकरण निकल करके आपके समक्ष आ सकता है, ये आप जानिए। साथ ही ये सप्तम भाव आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं। इस कारण से हमने कहा कि यदि कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो यहाँ पर भी एक सकारात्मक प्रभाव हमको इस समय पर दिख सकता है। सिर्फ यही नहीं, यही वो भाव है जो हमारे शत्रुओं का भी होता है। शत्रु भी इस टाइम पर हमारे परास्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। सूर्य का गोचर पूरे एक साल में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पर जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने ही राशि पे हो रहा है, मतलब एक महीने तक अभी जो कार्य करना है, चाहे आपके कैरियर के संबंधित हो, क्योंकि कैरियर भाव पर ही इनकी दृष्टि है, तो कैरियर भाव पर यदि इनकी दृष्टि है तो यदि कैरियर को लेकर के कोई भी समस्या यदि हमको दिख रही है तो हमारे पास वो समय है, वो विकल्प है अभी कि हम उसमें जुड़ जाएं, उस कार्य को बहुत अच्छे करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान सूर्य का भी प्रभाव अच्छा है, अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपने आपके चतुर्थ राशि में ही है। इस एक महीने का अच्छा लाभ ले लीजिए। एक मात्र देवता आपने देखा होगा, भगवान सूर्य, यही वो भगवान है जिनके नाम के साथ में नारायण शब्द जुड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण आदि अनादि देवता हैं, सर्वदा व्याप्त हैं। आपको हमको यदि जीवन प्राप्त है इन्हीं भगवान सूर्य से प्राप्त है। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देना या उन्हें प्रणाम करना सदैव कल्याणकारी माना गया है। आपके घर में जो आपके पिताजी हैं वो साक्षात भगवान सूर्य हैं। उनसे जितने अच्छे आपके संबंध होंगे, उनसे जितनी आपकी मधुरता होगी, यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये मानिए सूर्य आपके कुंडली में कैसे भी यदि बुरे स्थिति में भी होंगे उसके बाद भी ये आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम लेकर के आपके जीवन पर लाने वाले हैं। सूर्य की महत्ता इतनी ज़्यादा है, सभी के सभी सौर मंडल में जितने ग्रह हैं आप सब जानते हैं कि उन सभी ग्रहों को जो रश्मियाँ प्राप्त हैं वो यही सूर्य से प्राप्त है। यदि सूर्य नहीं होती तो बाकी ग्रहों के पास अपनी रश्मियाँ नहीं होती, या यूँ कहें कि बहुत नहीं के बराबर रश्मियाँ होती, जिनका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव शायद हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता। इसलिए बाकी ग्रहों को भी यदि मेंटेन करना है, बाकी ग्रहों से भी यदि हमें लाभ लेना है तो इन भगवान सूर्य को सदैव आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्योतिष के आधार स्तंभ ही होते हैं भगवान सूर्य, और इनका चतुर्थ में आना सुखों में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही यही जब डेट आएगा 14 सितंबर से जो 17 सितंबर तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर ये उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पे होंगे, जो कि इनके स्वयं का नक्षत्र है, मतलब सूर्य भगवान अपने ही नक्षत्र पे होंगे। अब समझिए सूर्य स्वयं चतुर्थ में है, प्रॉपर्टी का या सुखों का कितना अभिवृद्धि कर देंगे। चतुर्थ भाव हमारे स्वयं के भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक का भी होता है, इस कारण से यहाँ से एक अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। इस टाइम पर सूर्य कौन है, तो सूर्य राजा है। तो आप देखेंगे आपके अंदर एक स्वाभिमान की स्थिति आएगा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये परिवार भाव होता है चतुर्थ भाव, तो परिवार में भी एक मांगलिक कार्य के अवसर हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सूर्य का ट्रांजिट जो आपके चतुर्थ भाव में है वो बहुत सकारात्मक है, क्योंकि वो आपके चतुर्थ में है और चतुर्थेश आपके हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।